हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर डिवाइस के प्रकार के बारे में जानेंगे यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस कई प्रकार की होती है, यानी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी होती हैं। यानी इनपुट और आउटपुट इन दोनों डिवाइस यानी दोनों का ही काम करने वाली जो डिवाइस होती हैं उन्हें मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस भी होती हैं। खैर, हम यहाँ सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस और मल्टी फंक्शनल डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में जान लें। इनपुट डिवाइस क्या होती है? ऐसी डिवाइस जो यूज़र द्वारा किए गए कार्य को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँचाते हैं। यानी हम जो भी कार्य कंप्यूटर पर कर रहे हैं, हम जो भी चीज़ उसमें फीड कर रहे हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम तक अंदर जो पहुंचा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिनके द्वारा हम उसमें अपनी सूचनाओं को प्रविष्ट कर रहे हैं। जैसे इनपुट डिवाइस हैं ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, मिडी कीबोर्ड और माउस यानी पॉइंटिंग डिवाइस और स्कैनर, वेवकैम और टच पैड्स, पेन इनपुट जिसे लाइट पेन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड और ओ एम आर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर और फिर है माइक, ग्राफिक्स टैबलेट और बायोमेट्रिक सेंसर। ये सभी क्या हैं? हमारी इनपुट डिवाइस हैं। इनके बारे में एक एक करके बाद में जानेंगे। अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लें। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? ऐसी डिवाइस जो यूज़र द्वारा किए गए कार्य को परिणाम के रूप में दिखाता है। यानी यूजर के द्वारा जो भी कार्य उसमें किया गया, हमने जिस मशीन के द्वारा उसमें इनपुट किया, जिस डिवाइस के द्वारा, उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें आउटपुट जिसके माध्यम से प्राप्त होता है, जिस डिवाइस के माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी परिणाम के रूप में बाहर जो जिसके द्वारा निकलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर सभी तरह के, जैसे LED, LCD, CRT एट्सेट्रा। प्रिंटर्स ऑल टाइप्स यानी सभी प्रकार के प्रिंटर्स, प्लॉटर्स और प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर, प्रोजेक्शन पैनल्स, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म यानी कॉम और स्पीकर्स और हेडफोन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, GPS। ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। अब इसके बाद तीसरा प्रकार है मल्टी फंक्शनल डिवाइस। मल्टी फंक्शनल डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसे कहते हैं। जो उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के का कार्य कर सकता है, उस उपकरण को मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहते हैं। जैसे ऑल इन वन प्रिंटर्स। ऑल इन वन प्रिंटर्स कैसे होते हैं? ऐसा प्रिंटर जिससे स्कैन भी हो और जिससे प्रिंट भी निकले, तो वो क्या कहलाता है? ऑल इन वन प्रिंटर। स्कैन भी कर रहा है, प्रिंट भी निकाल रहा है और फोटो स्टेट भी कर रहा है, तीनों काम कर रहा है। और पेन ड्राइव और टच स्क्रीन यानी स्क्रीन पर हम देख भी रहे हैं और इसे हम जो टाइप कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? हमारा इनपुट भी और आउटपुट भी, दोनों काम जो कर रही है। इसे टच स्क्रीन भी है। फैक्स, जिसके द्वारा हम फैक्स भेजते भी हैं और फैक्स प्राप्त भी करते हैं। ये सभी क्या हमारी मल्टी फंक्शनल डिवाइस हैं। अब हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लें। जैसे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर के बारे में जान लें। मॉनिटर होता क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। यह बिल्कुल टीवी की तरह होती है। इसके बिना कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर का इस्तेमाल वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट्स को देखने में करते हैं। आउटपुट मॉनिटर डिवाइस के दो प्रकार की होती हैं, जो इस प्रकार हैं, यानी CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर, यानी दो प्रकार की होती हैं। जैसे कि ये क्या है? हमारी मॉनिटर है, डिस्प्ले, जिस पर हम क्या है? जो भी चीज़ देख रहे हैं, फाइल है, इमेज है, वीडियो है, कुछ भी जिस पर हम देख रहे होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इसके बाद है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस।
यानी इस डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए करते हैं जो हार्ड कॉपी के रूप में हमें मिलती है। यह आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलती है। जैसे कि ये क्या है, प्रिंटर है। इसमें क्या है, कोई भी चीज़ जो सॉफ्ट कॉपी है उसको प्रिंट में जो निकाल देती है वो क्या कहलाती है, हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है। ये हमारा क्या है, प्रिंटर है। ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद है प्लॉटर आउटपुट डिवाइस। यह डिवाइस भी प्रिंटर की तरह ही कार्य करती है, लेकिन यह बड़े साइज की चीज़ को प्रिंट करती है। इससे ग्राफ, ड्राइंग, चार्ट को प्रिंट किया जाता है। इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग या फ़ोटो बनाने के लिए किया जाता है तथा फ़ोटो को पेन या पेंसिल की मदद से कागज़ पर बनाया जाता है। इसका यूज मैप, कंस्ट्रक्शंस प्लान आदि के लिए किया जाता है। जैसे कि ये क्या है, हमारा प्लॉटर है। इसके द्वारा बड़े बड़े इमेज और जो भी प्रिंट है उन्हें निकाला जाता है। इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस यानी स्पीकर। यह भी एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा आप संगीत भी सुन सकते हैं। स्पीकर के द्वारा हमें जो आवाज़ सुनाई देता है वह कंप्यूटर के ही एक पार्ट द्वारा जनरेट होता है, जिसे साउंड कार्ड कहते हैं। जैसे कि ये सब क्या हमारे स्पीकर हैं, इन्हें क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस हैं। और इसके बाद है प्रोजेक्टर। यह भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका इस्तेमाल बड़ी स्क्रीन पर फोटो या वीडियो को दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर का यूज़ सफ़ेद रंग के पर्दे पर किया जाता है जिस पर लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है। जैसे सेमिनार में इसका इस्तेमाल किया जाता है और यानी मल्टीपर्पज़ हॉल जितने भी होते हैं उन सभी में इसके द्वारा ही शिक्षण या सेमिनार वगैरह किए जाते हैं। फिर इसके बाद ट्रैक बॉल तो आपको दिख ही रहा है, ये ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल कंप्यूटर हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तरह से कर्सर का कार्य है। यानी ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये एक प्लास्टिक के बक्से में एक बॉल की तरह दिखाई देने वाला यंत्र है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप अपने हाथ की अंगुली या फिर अंगूठे से आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर लगा डिटेक्टर आपके द्वारा डाले गए निर्देश को पढ़ता है और उसी आधार पर काम करता है। माउस की तरह आपको ट्रैक बॉल को नहीं हिलाना पड़ता, बल्कि आपको सिर्फ इसकी बॉल पर अपने हाथ की अंगुली को फेरना पड़ता है। इसके बाद है बारकोड रीडर। ये भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर तो आप सबने देखा होगा, जैसे डाक खाने में हम कोई डाक स्पीड पोस्ट करने जाते हैं तो वो बारकोड लगाकर उसको रीड करता है। एक बार कोड रीडर कंप्यूटर हार्डवेयर का वो इनपुट डिवाइस है। कोड रीडर का इस्तेमाल उन जानकारियों को पढ़ना होता है जिनको बार कोड में दिया जाता है और इन्हें प्राइस स्कैनर भी कहा जाता है। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियाँ होती हैं और उसकी चौड़ाई और दो पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से उसमें सूचनाएं रहती हैं। इन सूचनाओं को बारकोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद, वस्तु का प्रकार आदि को पता लगाया जाता है। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, जैसे इस तरीके से ये लगे हुए होते हैं। इस बारकोड रीडर में जो बीच का सफ़ेद भाग होता है इसके लिए ये रीड करता है यानी स्कैन करता है। इसके बाद क्या है, जॉयस्टिक देखी होगी आप सभी ने। ये क्या है, जॉयस्टिक है यानी गेम पैड वीडियो गेम्स खेलने के इस्तेमाल में आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए किया जाता है। और वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, लेकिन कुछ खेल स्पीड खेले जाते हैं, इसलिए उन खेलों में अच्छे कंट्रोल के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कीबोर्ड तो आप सब देख ही रहे होंगे। इस कीबोर्ड में 104 की हैं और फंक्शन की कितनी होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं। ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंप्यूटर कीबोर्ड की बनावट भी एक टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह ही होती है। इसमें भी वही सब कीज़ होती हैं जो एक टाइपराइटर में होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर कीबोर्ड में कुछ अतिरिक्त कीज़ होती हैं। वर्तमान समय में जिन कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है वे अधिकतर QWERTY, POIUU होते हैं और इसमें लगभग 108 कीज़ होती हैं। कितनी होती हैं? 108 कीज़ होती हैं
कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेट कीज होती हैं A to Z, नंबर होते हैं 0 से 9 तक, चिन्ह होते हैं सिंबल्स, फंक्शन कीज यानी F12 तक होती हैं, एरो की होती हैं अप डाउन राइट और लेफ़्ट, कुछ विशेष प्रकार की कीज़ भी होती हैं। ये हमारा क्या कीबोर्ड है। इसके बाद मिडी कीबोर्ड आपको दिख ही रहा होता है कैसा कीबोर्ड है, जैसा हारमोनियम होता है उसी तरीके से ही होता है। एक मिडी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, एक पियानो शैली वाला उपयोगकर्ता इंटरफेस कीबोर्ड है। यह एक पियानो शैली वाला कीबोर्ड जिसका प्रयोग मिडी सिग्नल या कमांड को USB या मिडी केबल पर भेजने के लिए किया जाता है। और फिर क्या है, माउस यानी पॉइंटिंग डिवाइस। माउस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिसके द्वारा इसमें क्या होती हैं, दो होती हैं, एक राइट की लेफ़्ट की और एक ये स्क्रॉल वाली होती है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दायां बायां मध्य बटन कहा जाता है, और माउस की सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। माउस के नीचे एक रबर का बॉल लगा होता है। जब किसी माउस पैड पर माउस को घुमाया जाता है या हिलाया जाता है तो यह रबर का बॉल घूमता है तथा उसकी गति और भी तेज़ हो जाती है। फिर है स्कैनर तो आपने देखा ही होगा, जिसके द्वारा हम कोई भी फ़ोटो पेज स्कैन कर रहे होते हैं। स्कैनर कंप्यूटर सिस्टम में एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम पेपर, मैगजीन या किसी भी फिजिकल फॉर्मेट इमेज को कंप्यूटर की फाइल के फॉर्म में बदलते हैं। और स्कैनर मुख्य लाभ यह है स्कैनर का कि यूज़र को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती। अपने स्कैनर को आप कंप्यूटर से USB, फायरवेयर, पैरेलल और SCSI से जोड़ सकते हैं। स्कैनर कई प्रकार के मिलते हैं और इनका इस्तेमाल ब्लैक और वाइट या फिर रंगीन डाटा को स्कैन करने के लिए किया जाता है। फिर है वेबकैम जिससे आँखों को या इन चीज़ों को स्कैन कर रहे होते हैं। वेबकैम एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। ज़्यादातर लैपटॉप में वेबकैम साथ में लगा हुआ आता है, या आप इसे किसी केबल के साथ कंप्यूटर की USB पोर्ट से जोड़ सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंटरनेट की मदद से वीडियो पर बात करने के लिए किया जाता है, और वेबकैम आपको इंटरनेट के जरिए किसी व्यक्ति की पिक्चर या फिर वीडियो से जुड़ने की सुविधा देता है, जिसे वीडियो चैट भी कहते हैं। फिर है टच पैड है ये, यानी ये पेन है और ये टच पैड है, इस पर जो भी चीज़ लिखनी होती है वो लिखा जाता है। टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस है। इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे ग्लाइड पैड, ग्लाइड पॉइंट, प्रेशर सेंसिटिव टेबल, ट्रैक पैड भी कहा जाता है। लैपटॉप में इन्हें माउस की जगह इस्तेमाल किया जाता है, और ये लैपटॉप में कर्सर को हिलाने के लिए और चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टच पैड को आप अपने हाथों की उंगली से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिशा में आप अपने हाथ की उंगली को हिलाते हो उसी दिशा में टच पैड कर्सर को हिलाता है, और जिस तरह से यह क्या है काम करता है। फिर है पेन, यानी इनपुट डिवाइस टच पैड पर हम जिसके द्वारा लिखते हैं वो पेन है। पेन कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस है। पेन इस्तेमाल कंप्यूटर में जानकारी डालने के लिए किया जाता है। वैसे लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। इनके इस्तेमाल के लिए आपके कंप्यूटर में एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है जो हैंड राइटिंग को समझता हो। इस सॉफ्टवेयर के होने पर ही आप अपने कंप्यूटर या टैबलेट पर टाइप करने की जगह कुछ लिख सकते हो, या ये हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र होता है जो पेन के आकार का होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड, जो आपको दिख ही रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड है। इधर क्या है, कीज़ हैं, इधर भी कीज़ हैं जिनके द्वारा हम इस पर कार्य करते हैं। एक इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड एक बड़ी इंटरेक्टिव डिस्प्ले है। ये एक प्रकार का स्टैंड अलोन टच स्क्रीन कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर से काम में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बहुत बड़ी क्लासेस में या बिजनेस मीटिंग हॉल में या प्रसारण स्टूडियो में इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोजेक्टर से कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद है ग्राफिक्स टैबलेट,
यानी जिस तरह से पेंसिल ऑफ पेपर के साथ बनाते हैं ग्राफिक्स के द्वारा, ग्राफिक्स इन कंप्यूटर में ले आता है, ये एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। फिर है बायोमेट्रिक सेंसर, ये एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सुरक्षा के उद्देश्य से संस्थानों में कर्मचारी छात्रों की उपस्थिति के लिए यानी अटेंडेंस के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद है